गाइस, वेलकम टू फ्यूज़न कोडिंग। तो मैं आज आपके सामने एक प्रॉब्लम लेके आया जो कि है फेस बस। और ये बहुत ही बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और काफ़ी कैंडिडेट्स इसके अलग अलग सॉल्यूशंस बताते हैं। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और कौन सा अच्छा सॉल्यूशन है और कौन सा अच्छा नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो पहले हम प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, फेस बस बेसिकली है क्या। हमें 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। और जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है उसकी जगह पे हमें फेस प्रिंट करना है, और जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है उसकी जगह पे हमें बस प्रिंट करना है, और जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं उसकी जगह पे हमें फेस बस प्रिंट करना है। बेसिकली लाइक कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट। 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हम प्रॉब्लम क्या है, 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं। सपोज हमें ये 100 अप टू 100, राइट। हमें 3 की जगह पे यहाँ पे फेस प्रिंट करना है। 4, 5, ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमें यहाँ पे बस प्रिंट करना है। 6 इज़ डिवाइडेड बाय 3, सो हमें यहाँ पे फेस प्रिंट करना है। 7, 8, 9 इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, तो हमें यहाँ पे भी फेस प्रिंट करना है। 10, ये 5 से डिवाइड होता है तो इसे हमें बस लिखना है। 11, 12, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमें यहाँ पे फेस लिखना है। 13, 14, 15, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, फेस बस, राइट। तो ये एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली हमारा एक सॉल्यूशन है जो कि हमें करना है। तो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं आज। तो मैं एक सिंपल फंक्शन लिख लेता हूँ पहले, फंक्शन फेस बस, मैं इसका नाम फेस बस ही दे देता हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन को हम कॉल भी कर लेंगे यहीं से ही, फेस बस, राइट। अब मुझे पहले 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं तो मैं एक वैनिला जावास्क्रिप्ट का फॉर लूप लिख लेता हूँ, सिंपल। फॉर वेर आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100 एंड आई प्लस प्लस, राइट। दैट इज़ अ वेरी सिंपल लूप, फॉर लूप। मैं कंसोल क्लीन कर देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है वहाँ पे फेस, और जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है वहाँ पे बस, और जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है वहाँ पर फेस बस। तो बेसिकली हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस या मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा होगा मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में, जो कि बेसिकली हम इसे दूसरी लैंग्वेज में रिमाइंडर ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली अब क्या होगा कि हम इफ़ आई परसेंट 15 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, कंसोल डॉट लॉग फेस बस, राइट। एल्स इफ आई परसेंट मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूँगा, मैं इधर कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ज़रा इसको। तो यहाँ पे मैं फेस प्रिंट करूँगा, और एल्स की कंडीशन में, एल्स इफ की कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूँगा, आई परसेंट 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा बस, राइट। तो ये हमारा एक सिंपल सा सोल्यूशन हो गया। क्या बोल रहा है कि अगर 15 से डिवाइड हो रहा है तो मैं फेस बस प्रिंट करूँगा, 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं ज़ीरो प्रिंट करूँगा, 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं फेस प्रिंट करूँगा, 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं बस प्रिंट करूँगा, एल्स मैं क्या प्रिंट करूँगा, सिंपल आई, राइट। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। मैं इसे ज़रा क्लीन कर लेता हूँ एंड देन रिफ्रेश हो गया ये, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 फेस, 4, 5 बस, 6 फेस एंड सो ऑन एंड 15 फेस बस। तो हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही है। अगर मैं ये बात करूँ तो 1 से 100 तक हमने नंबर्स प्रिंट किया, और जहाँ पे हमें फेस चाहिए था वहाँ पे फेस आया, और जहाँ हमें बस चाहिए था वहाँ पे बस है, और जहाँ पे फेस बस चाहिए था वहाँ पे फेस बस है। बट इस सोल्यूशन के अंदर दिक्कत क्या है, तो बेसिकली दिक्कत ये है इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आई परसेंट 15 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो बेसिकली इंटरनली ये कैसे ऑपरेट हो रहा होगा, आई परसेंट 5 एंड आई परसेंट 3, राइट। देयर इज़ नो डाउट, आई थिंक
तो ये 5 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, मतलब 5 एंड 3 से डिवाइड हो रहा है बेसिकली। तो अगर ये 0 है, इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे फिज बस प्रिंट कर देंगे। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है कि अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, हम पहले ही नंबर को लेकर चलते हैं। इसने पहली कंडीशन को इवैल्यूएट किया, 1% 15 इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो दोबारा से इसी चीज़ को इवैल्यूएट करने गया जो कि पहले इसे इवैल्यूएट कर चुका है। i% 5 एंड i%3 को पहले ही इवैल्यूएट कर चुका है वो, बट फिर भी वो दोबारा से इवैल्यूएट करेगा और फिर यहाँ पे फिर से दोबारा इवैल्यूएट करेगा एंड देन इट विल गो टू द एल्स कंडीशन और यहाँ पे ये बोल देगा कि कंसोल डॉट लॉग आई। तो प्रोबेबली आई थिंक इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। तो अब और इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है और अपनी इस कोडिंग को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम दूसरी अप्रोच के बारे में चलो डिस्कस करते हैं अब। तो पहली अप्रोच को मैं कमेंट आउट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट अ गुड अप्रोच, राइट, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम दूसरी अप्रोच के बारे में बात करते हैं कि इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सेम फंक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फंक्शन फिजबस, राइट, और मैं फॉर लूप भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। फॉर लूप विल बी सेम एवरी टाइम। तो अब दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, मैं कंसोल क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। तो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ विच इज़ वेयर आउटपुट इज़ इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट, एंड आई विल सिंपली से कि इफ़ आई मॉडुलस ऑपरेटर 3 इज़ इक्वल टू 0, तो मैं आउटपुट में क्या बोल दूँगा, आउटपुट प्लस इज़ इक्वल टू फिज, राइट। इफ़ आई मॉडुलस ऑपरेटर 5 इज़ इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे आउटपुट को क्या बोल दूँगा, प्लस इज़ इक्वल टू बस, और एक चीज़ और क्या बोल दूँगा यहाँ पर कि इफ़ आउटपुट इज़ इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे आउटपुट में सिंपल आई डाल दूँगा एंड आई विल सिंपली कंसोल द आउटपुट, राइट। क्लीन करके इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं फिर से और सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सी सॉल्यूशन इज़ द सेम, 1 2 3 की जगह पे फिज है, जो 5 से डिवाइडेड है वहाँ पे बज़ है, राइट, एंड जो 15 से डिवाइडेड है वहाँ पर फिज बज़ है। सॉल्यूशन इज़ सेम बट अप्रोच इज़ बेटर देन प्रीवियस वन एटलीस्ट, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग का वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया यहाँ पर, और जो 3 से डिवाइड हो रहा है उसमें हमने क्या कर दिया कि फिज आउटपुट के अंदर फिज डाल दिया, और जो 5 से डिवाइड हो रहा है उसके अंदर बस कर दिया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं विच इज़ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब अगर मैं पहले वाली अप्रोच से कंपेयर करूँ इस चीज़ को, तो इसके अंदर मैंने हैवी एक ऑपरेशन को यहाँ पर इफ़ की कंडीशन को बचाया है, यहाँ पे i%15 की कंडीशन को बचाया है यहाँ पर, और सिंपली यहाँ पे फिज बस प्रिंट करवा दिया है यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट का यूज़ करके, राइट। तो दिस अप्रोच इज़ प्रीवियस बेटर देन प्रीवियस वन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रोच इज़ बेटर देन प्रीवियस वन। अब अगर मैं इसके अंदर एक चीज़ और देखूँ तो मॉडुलस ऑपरेटर एक अपने आप में ही बहुत हैवी ऑपरेटर है। अगर मैं प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर या डिवाइड ऑपरेटर या मल्टीप्लिकेशन का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो हैवी ऑपरेटर नहीं होते हैं। और अगर मैं मॉडुलस ऑपरेटर की बात करूँ, ये अपने आप में ही हैवी ऑपरेटर है। तो हम क्या इस ऑपरेटर को भी ख़त्म कर सकते हैं? तो हम एक और अप्रोच के बारे में बात करते हैं। इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। और दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है इसके अंदर, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। सॉरी, दूसरी नहीं, तीसरी अप्रोच क्या हो सकती है यहाँ पर, राइट। तो फॉर लूप भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो अब इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है एक और। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ कि
मैं वेरिएबल्स का नाम दे देता हूँ वेर डिविजिबल बाय, लेट्स गिव इट डिविजिबल बाय 3। आई नो अच्छा नाम नहीं है बट स्टिल, तो ये आपको समझाने के लिए है। तो वेरिएबल का नाम थोड़ा सही से ही रखना होता है जब भी आप कोडिंग कर रहे होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डिविजिबल बाय 3 जो वेरिएबल है उसको 0 मैंने डिफ़ाइन कर दिया, और जो 5 डिविजिबल बाय 5 वेरिएबल है उसको भी मैंने 0 बोल दिया, राइट। और मेरा फॉर लूप के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, एक कि डिविजिबल बाय 3 प्लस प्लस, ठीक है, एंड डिविजिबल बाय 5 प्लस प्लस, ठीक है। मैं इसे हर लूप जब भी लूप चल रहा है तो मैं इसे प्लस प्लस कर रहा हूँ दोनों वेरिएबल्स को, ठीक है। मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जो कि हमारा आउटपुट देगा बेसिकली, वेर आउटपुट इज़ इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। हम यहाँ पे भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट का ही यूज़ करेंगे। तो हमें बेसिकली अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि इफ़ मैं इस वेरिएबल को लेता हूँ डिविजिबल बाय 3 इज़ इक्वल टू 3, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि आउटपुट प्लस इज़ इक्वल टू फिज एंड डिविजिबल बाय 3 इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको 0 सेट कर देता हूँ, राइट। एंड डिविजिबल बाय 5 को मैं क्या करूँगा कि इफ़ डिविजिबल बाय 5 इज़ इक्वल टू 5, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूँगा कि आउटपुट प्लस इज़ इक्वल टू बस, जो कि हमें चाहिए था, राइट। एंड मैं यहाँ पे इसको भी रीसेट कर देता हूँ, डिविजिबल बाय 5 को भी 0 सेट कर देता हूँ। अब बेसिकली हो क्या रहा है इसके अंदर, तो मैं आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है बेसिकली। तो मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो कि 0 0 हैं दोनों, डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और मैंने दोनों को प्लस प्लस किया जब भी मेरा फॉर लूप चल रहा है, और मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि हमें आउटपुट देगा, राइट। अब तो ये मेरा फॉर लूप काम कैसे कर रहा है बेसिकली, जब आई की वैल्यू 1 है, मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ थोड़ा सा ताकि और भी क्लियर हो जाएगा सही से। जब आई की वैल्यू 1 है, राइट, डिविजिबल बाय 3 को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ D3 की वैल्यू भी उस केस में 1 होगी, राइट। आई की वैल्यू जब 2 हुई तब उस केस में D3 की वैल्यू कितनी होगी 2, एंड आई की वैल्यू जब 3 है उस केस में D3 की वैल्यू कितनी होगी 3, राइट। अब D3 जब 3 है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और उस केस में मैं आउटपुट को क्या बोलूँगा, आउटपुट में फिज डाल दूंगा और D3 को मैं 0 रीसेट कर दूंगा, राइट। अब फॉर लूप मेरा आगे चल रहा होगा, तो आई की वैल्यू जब 4 होगी, उस केस में D3 अगेन विल बी 1, राइट। एंड आई की वैल्यू जब 5 है तब D3 की वैल्यू क्या होगी 2, राइट। एंड आई की वैल्यू जब 6 है अगेन D3 विल बी 3, राइट। और अगेन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इस केस में, डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 3, एंड उस केस में फिर से मैं आउटपुट के अंदर फिज डाल दूंगा और डिविजिबल बाय 3 को 0 रीसेट कर दूंगा। तो ये कंडीशन रिपीटेडली चलती रहेगी 100 तक, राइट। तो उस केस में मेरा क्या होगा, जहाँ जहाँ पे आउटपुट बेसिकली, अब अगर हम ये पैटर्न देखें कि आई की वैल्यू जब 3 है तब 3 D3 की वैल्यू होगी, 6 है तब 3 होगी, अब सिमिलरली 9 है तब D3 की वैल्यू 3 होगी, एंड सो ऑन। सेम सिमिलरली ये 5 के लिए भी काम करेगा, जो डिविजिबल बाय 5 है उसकी वैल्यू जब 5 होगी तब हम आउटपुट में बस डाल देंगे और डिविजिबल बाय 5 को 0 रीसेट कर देंगे, राइट। ये तो हो गया फिज, मतलब आउटपुट की वैल्यू हमने फिज और बस D3 के केस में और 3 और D5 के केस में 5 के केस में हमने ये डाल दिया है। अब एक और कंडीशन इसके अंदर बनती है, इफ़ जब आउटपुट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, आउटपुट के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, सिंपल आई, एंड आई विल कंसोल द आउटपुट। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्लीन करके इसको रिफ्रेश कर देते हैं, राइट। तो अगर हम सोल्यूशन देखें तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। 1 2 3 के केस में फिज, 4 5 के केस में बज फिज, एंड 15 के केस में फिज बज, एंड सो ऑन अप टू 100, राइट। तो अब अगर हम इस सोल्यूशन के बारे में बात करें पिछले दो सोल्यूशंस के कंपैरिजन में, तो ये सोल्यूशन बहुत बेटर है
पिछले 2 सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, सिमिलरली हाँ हमने 2 वेरिएबल जो डिक्लेयर किए हैं जो कि एक मेमोरी कोस्ट है, बट दैट इज़ ऑफ O1 complexity ओनली, राइट। तो yeah, that solution can be better than the previous one, so that this solution is better than previous one. So guys, this is the solution for FizzBuzz problem, जो हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, 3 अप्रोच हैं, और भी अप्रोच हो सकती हैं, देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस कैन जो हो सकती हैं। तो जो बेटर अप्रोच है वो मैंने आपको बता दी है। अगर किसी को कोई डाउट्स हैं या कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूछिए, और अगर इससे अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है तो प्लीज़ बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।